प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको नक्शा समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे नक्शे में। पहले हमें दिशाओं का ज्ञान करना है। पहले हमें दिशाओं का ज्ञान सबसे ये तीर दिखाया गया है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो इसी तरह ही हम आपको कुछ राज्यों के नाम, कुछ राज्यों उनके बारे में बताएंगे जो परीक्षा में अक्सर यही राज्य मालूम किए जाते हैं। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम शुरू करते हैं पंजाब से। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम में पड़ता है, उत्तर पश्चिम। ठीक, इसके सामने सबसे इधर अफगानिस्तान है और ये लाहौर है। लाहौर पहले ये हमारे ही देश का हिस्सा था आज़ादी से पहले। अब ये ये हिस्सा पाकिस्तान में है। ये जो लाहौर है, ये लाहौर की स्थिति है। ये लाहौर अब पाकिस्तान में है। अब हम पंजाब का अध्ययन करते हैं। पंजाब से संबंधित परीक्षा में काफ़ी सवाल मालूम किए जाते हैं। जैसे पहला सवाल ये पंजाब का, जैसे हम पंजाब क्या है, पंजाब क्यों पड़ा। ये इसका ये कहा 5 नदियों द्वारा सिंचित भूमि पंजाब कहलाती है। 5 नदियों द्वारा सिंचित भूमि को पंजाब कहा जाता है। पंजाब से एक बहुत ये सवाल बार बार आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के ही अमृतसर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब का ही एक अमृतसर शहर है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नंबर 30 एक इसका बिंदु, स्वर्ण मंदिर कहाँ, अक्सर ये मालूम किया था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। स्वर्ण मंदिर भी पंजाब में ही स्थित है। स्वर्ण मंदिर भी पंजाब में ही स्थित है। गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं के उत्पादन के लिए पंजाब प्रसिद्ध है। गेहूं के उत्पादन के लिए भी पंजाब प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, तो हम गुजरात का अध्ययन करेंगे। गुजरात को हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जहाँ गांधी जी ने पहली रात गुजारी थी, अर्थात जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। जहाँ गांधी जी की पहली रात गुजरी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। तो गुजरात भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था, डांडी स्थान भी कहाँ पर है? वह भी गुजरात में ही है। डांडी स्थान भी गुजरात में ही है। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने किया था, तो वह भी गुजरात से ही संबंध रखता है, गुजरात राज्य से संबंध रखता है। गुजरात परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, गुजरात का वो फिर आता है। फिर थोड़ा नीचे हम दक्षिण से चलते हैं, मुंबई। फिर हम मुंबई का अध्ययन करेंगे। ये मुंबई, यहाँ बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई से आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमारे अरब सागर की सीमा शुरू हो जाती है। फिर दक्षिण और नीचे दक्षिण में आएंगे केरल, जिसकी स्थिति आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो करेले के आकार की है। किस आकार की है? इस तरह से करेले के आकार की ये बनी हुई है। ये है केरल हमारा। केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ये पूछ जाता है कि दक्षिण भारत का एक बंदरगाह बताइए। दक्षिण का बंदरगाह अपने नक्शे में दर्शाइए। तो दक्षिण का बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह है। दक्षिण में कौन है? केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं जम्मू कश्मीर से नीचे, फिर हम आते हैं दिल्ली। जम्मू कश्मीर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर की डल झील प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? डल झील। जम्मू कश्मीर में डल झील है। क्या है? डल झील। जम्मू कश्मीर हमारा सबसे उत्तर का राज्य है। फिर आते हैं हम दिल्ली। दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। दिल्ली में ही हमारा संसद भवन स्थित है। लाल किला भी दिल्ली में ही है। और यमुना नदी, उत्तर भारत की एक नदी है। मालूम किया जाता है कि उत्तर भारत की एक नदी कौन सी? यमुना नदी। ये उत्तर भारत की एक नदी है, यमुना नदी। फिर आता मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये भारत के राज्य जो मध्य में आता है, इसलिए मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों मध्य प्रदेश से जब हम पूरब और उत्तर पूर्व में चलते हैं तो पश्चिम बंगाल आता है। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से उत्तर में ये हमारा एक असम राज्य पड़ता है, जो एक पर्वतीय क्षेत्र, जो चाय उत्पादक राज्य है। जहाँ जिसे ये पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि एक चाय उत्पादक राज्य का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है असम। असम चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है बच्चों, फिर हम आते हैं एक दक्षिण का बंदरगाह भी मालूम किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चेन्नई, ये हमारा चेन्नई है। चेन्नई मद्रास। ठीक है बच्चों, चेन्नई मद्रास। ये पूर्व दिशा का अध्ययन करेंगे कि चेन्नई किधर है। फिर एक तमिलनाडु आता है। क्या आता है? तमिलनाडु का अध्ययन करेंगे। केरल से नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे, केरल से पूरब की दिशा में जाएंगे तो आपको तमिलनाडु राज्य पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और पश्चिम बंगाल का मैंने बता दिया। पश्चिम बंगाल ये है, इधर पश्चिम बंगाल है। ठीक,
ये दक्षिण पूर्व में, यहाँ सबसे दक्षिण पूर्व में, जब दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी। क्या है ये? आपको बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। ये दक्षिण दिशा हो गई। तो ये कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यों की, कुछ राज्यों की जानकारी है। और यहाँ पर जहाँ हमने जम्मू कश्मीर आपको समझाया था, यहीं पर ये चीन है जो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है बच्चों। और ये मैं फिर एक बार रिवीजन कर दूँ। गुजरात जो है सीमेंट उद्योग, सीमेंट कारखाने हैं वो गुजरात में। ये मालूम गया था। जो सीमेंट उत्पादक 2 राज्यों का नाम लिखिए। तो सीमेंट गुजरात में, चीनी अगर चीनी आता है, चीनी उत्पादक राज्य है तो आपको गुजरात लिख देना है। सीमेंट उत्पादक आता तो भी गुजरात लिख देना है। इसी तरह राजस्थान में भी चीनी और सीमेंट उत्पादक राज्य हैं दोनों। बिहार में भी अगर आता है तो बिहार में भी लिख देना। चीनी सीमेंट उत्पादक बिहार में भी है। पंजाब गेहूँ और गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा पंजाब राज्य गेहूँ व गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। गेहूँ व गन्ना। ठीक है, गेहूँ व गन्ने के लिए प्रसिद्ध। अब आता है एक सवाल आता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र बताइए कि हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन से हैं। तो आपको उसमें राजस्थान दिखाना है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और एक उत्तर प्रदेश का नरोरा उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र जो राज्य है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। कोच्चि मैंने आपको बताई दिया, कोच्चि बंदर कहाँ, ये केरल में है। बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिए। यह नक्शा बच्चों को बेसिक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। मैप की सारी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो का भाग 2 देख लें। ठीक है बच्चों। ये तो आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि दक्षिण में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, और किस राज्य किस लिए प्रसिद्ध है। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी है। फिर पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो का भाग 2 देखें।